आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 27 अध्याय की एक आयत से पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तब भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की महानता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी, आज के वचन द्वारा हर एक से बातें प्रभु जी। हमारी यहोवा तो हमारी चट्टान और हमारी ज्योति है, हमारा उद्धार तू ही प्रभु यीशु मसीह। आज के वचन द्वारा हमें ताकत बल हिम्मत और हियाद पिता, और हर एक जो 100 गुना फले करा मेरे पिता। जितने देखने और सुनो उनको आशीष के मेरे पिता, और हमें हर एक को हिम्मत हियाव दे प्रभु जी। आप मेरे मुख से बोले सहायता मदद कीजिए, प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा, मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया। कुकर्मियों जब मुझे सताने और मुझसे बैरी रखते थे, मुझे बैर खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, लेकिन वो आप ही ठोकर गिर पड़े। मेरे अजीजों, यदि आप और मेरे शत्रु होंगे, आप और मेरे शत्रु यदि हमारे सामने लड़ाई करने के लिए भी आएंगे, जो हमें दिखाई नहीं देता, हमारे शत्रु जो हमें दिखाई नहीं देते, वो यदि हमारा सामना करेगा, तो वो आप ही गिर पड़ेगा, क्योंकि यहोवा हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। आप और मेरी चट्टान हमारा यहोवा हमारा उद्धार है। हमें किसी से, ना मनुष्य से, ना किसी जानवर से डरना है, क्योंकि यहोवा हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब ये नहीं कि जानवर के सामना अच्छा है, उससे हमें दूर रहना है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब डरते हैं तब वो व्यक्ति के अंदर डर आता है, और डर की आत्मा उसके अंदर घुस जाती है, और वो आत्मा उसका जीवन नष्ट हो जाता है। लेकिन हमें उससे डरना चाहिए जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। उस परमेश्वर से हमें डरना है कि यहोवा हमें देखता है और हमें जानता है और समझता है। उससे हमें डर खाना, उससे भय खाना, लेकिन हमें मनुष्य और किसी जानवर से हमें नहीं डरना है। और हमें प्रार्थना वचनों में बने रहना, तब हमें परमेश्वर जयवंत करेगा। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तब भी मैं ना डरूंगा। यहाँ पर दाऊद कहता है कि मेरे सामने शैतान की सेना भी आ जाए, तब भी मैं नहीं डरूं, क्योंकि यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा उद्धार है, यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, यहोवा मेरा जयवंत देने वाला परमेश्वर है। मुझे जयवंत करेगा, वो मेरी ओर से लड़ेगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। और आप पर मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर, यहोवा जराबर, यहोवा जिरे, यहोवा शालम, यहोवा निसी परमेश्वर, जयवंत देने वाला यहोवा सालों हमारे साथ है। आप मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हमें प्रार्थना वचनों की जरूरत है, ताकि हमारी हथियार जो प्रार्थना और वचन उपासना है, पवित्रता का जीवन में हमें परमेश्वर से बना के रखना, और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमें ताकत बल दीजिए, हमें प्रार्थना में वचन में बढ़ाइए, हमें शक्तिशाली बनाइए, हमें सामर्थ्य बनाइए, हमें ब्लेसिंग दीजिए, ताकि हम शैतान का सामना कर सके, उसके पर हम जीवंत पा सके। कि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम शैतान को मैंने कुचला, तुम भी उसे कुचलोगे, कहा जो मैंने हरा तुम भी उसे हराओगे। कहा यदि हमारे पास सामर्थ्य, शक्ति, परमेश्वर की आत्मा और अभिषेक और ब्लेसिंग है, उसका वचन, उसके वचन के निमित्त आज्ञाकारी हम है, तो हम उसके ऊपर जयवंत पाएंगे। शैतान की शक्तियों के ऊपर, उसकी सेना के ऊपर हम जयवंत हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यहाँ पे कहता कि मैंने एक बार परमेश्वर यहोवा से मांगा कि यहोवा के भवन में रहूं, यहोवा का धन्यवाद करूं, उसकी ओर मैं अपनी दृष्टि लगाए रहूं, और उसको मैं चाहता रहूं, उसकी ओर मैं ध्यान लगा, उसके मंदिर में चाहता रहूं, उसको मैं धन्य कहूं। हालेलुया। कितनी अच्छी बातें हैं कि दाऊद राजा कहता कि मैं एक वर मांगा है। आप और मुझे भी वर मांगने की जरूरत है कि हमें उसके ऊपर ध्यान दे, परमेश्वर के भवन में जाए, उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे, उसकी प्रशंसा करे, हमें उसकी ओर ध्यान देना है। तब परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान देकर देखता है और हमारी ओर से लड़ता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तम्बू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। मेरा यहोवा परमेश्वर ऐसा है कि विपत्ति के दिन में वो यहोवा अपने मंडप में छिपा लेगा, अपने पंखों के आड़ में छिपा लेगा, और हमें गुप्त स्थान में संभाल कर छिपा के रखेगा, और हमें उस चट्टान पे खड़ा करेगा। हालेलुया। जहाँ पर शैतान की आत्मा भी नहीं पहुंच सकती, शैतान भी नहीं पहुंच सकता, ना उसकी आत्मा पहुंच सकती। उस चट्टान पे, उस स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर खड़ा करेगा, और
और परमेश्वर हमारी उससे लड़ेगा, उसको लताड़ेगा। हालेलुया। आप पर मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहोवा हमारी चट्टान, हमारी ढाल है, हमारे उससे लड़ने वाला परमेश्वर है। आप पर मुझे मेहनत की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है। मैं बार बार प्रार्थना और वचन की बातें क्यों करता हूँ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जब वो 1 घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी में प्रार्थना करता था, और जब वो चल के आ रहा था दूसरे तीसरे पर को, तो चेले भी घबरा कि ये भूत आ रहा है, डर गए, क्योंकि यीशु मसीह वो मेहनत करता था और वो उपासना करता था, प्रार्थना करता था ताकि वो जीवंत पा सके। आप और मैं यदि प्रार्थना और वचन हमारे जीवन में है और परमेश्वर के योग्य उसके डर और भय में चल रहे हैं, तो यहोवा परमेश्वर हमें जीवंत करेगा। हर प्रकार की बीमारी, महामारी, हर प्रकार की समस्या से हमें आजाद करेगा, क्योंकि वह आजाद करने वाला परमेश्वर, जीवंत देने वाला परमेश्वर, सफलता देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, आप मेरा सिर मेरे चार और शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलि चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद राजा कहता कि मेरा आप सिर ऊंचा होगा, शत्रुओं के सामने परमेश्वर मेरे सिर को ऊंचा करेगा, यहोवा मुझे उठाएगा और मैं उसके तंबू में जय जयकार करूंगा और धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। दाऊद राजा एक ऐसा व्यक्ति था जो ढोर बकरी चराते हुए भी नाचते हुए गाते उसकी महिमा करता था। आप पर मुझे भी उसकी महिमा, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करने की जरूरत है, तब हम जीवंत पाएंगे और स्वर्गीय राज्य में हमारा जीवन की पुस्तक का नाम होगा, तो हम स्वर्गीय राज्य में प्रभु के साथ प्रवेश करेंगे। तो आप पर मुझे प्रार्थना की जरूरत है, और वो प्रार्थना कब सिखाया जाएगी? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना, प्रभु हमें आत्मा दे, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, समझ दे, ताकि हम तेरे प्रार्थना, तेरे वचन में बढ़ सके, तो हमें जरूर वो जीवंत करेगा। जीवंत हमें ब्लेसिंग और आशीष देगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जितने देखने वाले सुन उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक के लिए, कि वो तेरी आत्मा से भरे, तेरी शाम से भरे। आज तेरा दूत जन से बातें करे पिता, इनको हिम्मत हिया दे। हो सके प्रार्थना में कमजोर होंगे, हो सके वचन में कमजोर होंगे, हो सके पिता परमेश्वर उपासना में कमजोर होंगे, हो सके विश्वास में डील डॉन होंगे, लेकिन आज मैं प्रार्थना कर इनका विश्वास दृढ़ हो जाए, इनका फेद खोलने पाए। यीशु के नाम में मजबूत बने, प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े, पवित्रता में बढ़े, उपासना में बढ़े। यीशु के नाम हर काम में सफलता पाए। यीशु मसीह के नाम में नियम जीसस पिता परमेश्वर पुत्र से भर जाओ, सामर्थ से भर जाओ। नियम अपना हर प्रकार बंधन टूट जाए, आजाद हो जाओ, आत्मा से भर जाओ, सामर्थ से भर जाओ, यीशु के नाम से जीवंत हो जाओ। हालेलुया। मेरे यहोवा इनको जीवन प्लस कर पिता परमेश्वर, इनको सीखा समझा तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए मेरे पिता परमेश्वर, तो जीवंत देने वाला परमेश्वर पिता, जैसे प्रभु पिता परमेश्वर आप हमारे दाऊद के संग थे, आप दाऊद राजा के संग थे, दानियल के संग थे, वैसे आप हमारे संग संग चले, हमारी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। हरी को तेरे हाथ में सौंपता हूं अपना प्रभु जी। प्रार्थना सुना के ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।